अमेरिका ईरान के बीच टूटा सीज फायर और ईरान पर अमेरिका ने किया है बड़ा हमला। हॉर्मुज में ईरान पर यूएस की एयर स्ट्राइक डील होने के 8 दिन बाद अमेरिकी अटैक। पश्चिम एशिया पर मंडराया जंग का खतरा। और ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। 6 यूएस फाइटर जेट से सिरिक में विध्वंसक प्रहार किया गया है। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रडार स्टेशन, मिसाइल, ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। और एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आई है। सिरिक में 3 जगहों पर धमाके हुए हैं। केश्म द्वीप पर भी अमेरिका का हमला। ईरान के रडार साइट पर हमला हुआ है। और इधर अमेरिका ने जारी किया हमले का वीडियो। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का वीडियो जारी। तो वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए, ईरान पर जो स्ट्राइक की गई, जो हमला किया गया, उसकी तस्वीरें अमेरिका की तरफ से जारी की गई। तो देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमला, क्या टूट गया शांति समझौता। युद्ध क्षेत्र से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया। सिरिक में यूएस फाइटर जेट से हमले किए गए। केश्म द्वीप पर भी अमेरिका ने प्रहार किया है। अमेरिकी टारगेट पर क्या क्या था, तो मिसाइल साइट को टारगेट किया गया, ड्रोन साइट को निशाना बनाया गया, तटीय रडार साइट को निशाना बनाया गया। यूएस का अटैक क्यों हुआ, तो 25 जून के ईरानी हमले का यह जवाब माना जा रहा है। कमर्शियल शिप पर ईरान का अटैक हुआ। सिंगापुर का झंडा लगे शिप पर प्रहार किया गया और अब जवाब में अमेरिका ने भी हमला किया है। तो अमेरिका ईरान के बीच जंग फिर से बढ़ी। जी हां, यूएस हमले के जवाब में ईरान ने भी अटैक किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। आईआरजीसी ने जवाबी हमलों का दावा किया है। तो अमेरिकी हमले पर आईआरजीसी का नया दावा। सिरिक में अमेरिका के हमले किए नाकाम। यूएस हमले का करारा जवाब दिया जा रहा है। हमले जारी रखने की गलती महंगी पड़ेगी, यह कहा गया है। अमेरिका को आईआरजीसी की बारूदी चेतावनी। तो देखिए, ईरान का बारूदी बदला और यूएस ठिकानों पर ईरान ने किया है हमला, साथ में चेतावनी भी दी है। क्या घटनाक्रम है ये देखिए। खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया और हमलों की सटीक लोकेशन साफ नहीं है, लेकिन और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। इस हमले में ईरान ने ड्रोन से भी विनाशक हमले का दावा किया है। अमेरिका की तरफ से हमलों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आईआरजीसी ने दावा किया है हॉर्मुज में हमले का हमने बदला लिया है। तो ईरान की तरफ से भी बदले की कार्रवाई का दावा किया जा रहा है और ईरान पर और बड़े हमले की तैयारी में है यूएस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी। अमेरिका के पेगासस टैंकर भर रहे हैं उड़ान। जी, अमेरिकी स्ट्रेटो टैंकर विमानों की उड़ान। किसी भी वक्त ईरान पर विध्वंसक हमला शुरू हो सकता है। तो फिर से ईरान की घेराबंदी, मोर्चे पर हथियार, अमेरिकी हथियार। जी हां, कौन कौन से हथियार है जरा उस पर नजर डालते हैं। देखिए, 2 KC-46A पेगासस टैंकर विमानों में ये ईंधन भरने के काम आता है। हवा में ये विमानों को रिफ्यूल करता है। सवाल ये कि नए हमले की क्या ये एक बड़ी तैयारी है। 2 KC-135R स्ट्रेटो टैंकर ये भी वहां पर तैनात नजर आए हैं। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है ये, विमानों को ईंधन सप्लाई करता है। सवाल यह है कि क्या किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। और एक P-8A पोसाइडन, जी हां, समुद्री क्षेत्र का निगरानी विमान है। पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। सवाल यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या फिर से जंग छिड़ने वाली है, और उसकी तैयारी अमेरिका कर बैठा है। और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी का भी बयान आया है। IAEA को ईरान के परमाणु ठिकानों तक दोबारा पहुंच मिलेगी, ये राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं। अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु ठिकानों की निगरानी की व्यवस्था शामिल है। बिना निगरानी के अमेरिका ईरान में समझौता
नहीं, ये राफेल ग्रॉसी ने कहा है। आईएईए ने ईरान के साथ तकनीकी स्तर पर प्रारंभिक वार्ता शुरू कर दी है। राफेल ग्रॉसी का बयान। और चलिए आपको बताते हैं कि राफेल ग्रॉसी का यह बयान और अमेरिका ईरान के बीच हुई प्रारंभिक डील से यह बयान कितना अलग है और क्या है इसके मायने। देखिए, परमाणु आग क्या अभी बाकी है, सवाल तो यही। देखिए, राफेल ग्रॉसी जो कह रहे हैं वो कुछ अलग संकेत दे रहा है। क्या कहा गया है? तकरार की आशंका है, उसका सीधा सीधा मतलब है। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों तक हमें पहुंच मिलेगी, यानी एक्सेस होगा। ईरान कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगा, इसकी आशंका बनी हुई है। वो कह रहे हैं ग्रॉसी, समझौते में परमाणु निरीक्षण की व्यवस्था शामिल है। अब ईरान को लेकर क्या बात है? ईरान को लेकर है कि वार्ता के बाद ही यह फैसला हो पाएगा। जो ग्रॉसी कह रहे हैं वो ईरान अग्री तभी करेगा जब ये वार्ता सफल होगी। बिना निगरानी के समझौता नहीं हो सकता, ये ग्रॉसी कह रहे हैं। डील में इस पर कोई फैसला नहीं है। ईरान की तरफ से स्पष्ट अभी तक बात कही गई है। तकनीकी स्तर पर प्रारंभिक वार्ता शुरू, यहां तक दावा ग्रॉसी कर रहे हैं। और तकरार की आशंका क्यों है? ईरान की पुष्टि होना अभी बाकी, यानी जो ग्रॉसी कह रहे हैं उसको अभी ईरान की तरफ से अप्रूव होना बाकी है। यही वजह है कि यह तकरार आगे बढ़ सकती है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। युद्ध में ईरानी सत्ता और मजबूत हुई। खामनेई के बाद आईआरजीसी का प्रभाव बढ़ा। सत्ता पर आईआरजीसी की पकड़ मजबूत हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव बरकरार है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर, ये जानकारी सामने आई है। तो ईरान पर अमेरिका से रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। और क्या कहा गया है ये देखिए। ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, ये पहली बड़ी बात है इस रिपोर्ट में। भारी हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता कायम है। सबसे ज्यादा ताकत अब किसके पास है? आईआरजीसी के पास है। युद्ध के बाद आईआरजीसी का ईरान पर ज्यादा कंट्रोल बढ़ा है, यह भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। नेतृत्व धराशायी, लेकिन शासन की संरचना अटूट है। खामनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चलता रहा। शासन की संस्थाएं सक्रिय और नियंत्रण बरकरार। ईरान कमजोर, लेकिन शासन पहले से ज्यादा है कठोर। ईरानी शासन और कट्टर रुख अपना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव अभी भी बरकरार है। वॉशिंगटन की पोस्ट की रिपोर्ट में ये सारे दावे आए हैं, ये सारी बातें सामने आई हैं। और ईरान में परमाणु नीति पर चर्चा तेज हो गई है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का अहम बयान आया। मुस्तफा खामनेई तय करेंगे एटमी नीति, ये अराक्ची ने कहा है। तो ईरान की एटमी रिपोर्ट, मुस्तफा खामनेई तय करेंगे नई परमाणु नीति। क्या है इस रिपोर्ट में? यूएस से हुई डील के बाद नई परमाणु नीति तय होगी। वार्ता में परमाणु मुद्दों पर खुलकर पक्ष रखेगा ईरान। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर मुखर रहना चाहता है। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर था तैयार। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदली है। ये एक्सियोस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है।